गरीबी आने के 5 सबसे बड़े कारण कहते हैं। अमीरी और गरीबी कर्म का फल होता है। अच्छा, बुरा, सुख, दुख, अमीरी और गरीबी मनुष्य के स्वयं के कर्मों की उपज होती है। पहले के कुछ बुरे कर्मों के प्रभाव से मनुष्य गरीब के घर में पैदा होता है, परंतु यदि उसके कर्म सही दिशा में किए जाए तो वह गरीब से अमीर भी बन जाता है, और यदि कोई पहले से ही अमीर है तो उसके उल्टे कर्म उसे गरीब बना देते हैं। इस वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगी कि मनुष्य अपने घर के अंदर किन कामों को ना करें जो कि उसे गरीबी का मुंह देखना पड़े। तो दोस्तों, बने रहिए इस वीडियो में। वीडियो की समाप्ति तक यह कहानी है गुंजन और लक्ष्मी नाम की 2 बहनों की। मित्रों, अब से कुछ समय पहले की बात है। एक नगर में एक बड़े ही पैसे वाले मुखिया रहा करते थे। मुखिया की 2 बेटियां और एक बेटा था। बेटियों का नाम था लक्ष्मी और गुंजन। लक्ष्मी बड़ी थी और गुंजन छोटी थी। दोनों के स्वभाव में जमीन आसमान का अंतर था। लक्ष्मी बड़ी ही आदर्श विचारों वाली थी और भगवान की पूजा अर्चना में उसका बड़ा ही लगाव था। घर की साफ सफाई भी खूब अच्छे से करती थी। और छोटी बहन गुंजन बहुत ही दुष्ट स्वभाव की लड़की थी। वो बिल्कुल अपनी माँ पर गई थी। गुंजन की माँ उल्टा स्वभाव की स्त्री थी। वो स्वयं तो साथ श्रृंगार करके इधर उधर घूमती रहती थी और घर में ठीक से साफ सफाई भी नहीं रखती थी। सुबह अपने पति से लड़ती झगड़ती। उसकी पूजा पाठ में भी कोई रुचि नहीं थी। अपनी तरह उसने अपनी छोटी बेटी गुंजन को भी बना लिया था। वह भी अपने माँ के नक कदम पर चलकर सज धज कर पर पुरुषों में मिलती रहती थी। लक्ष्मी को अपनी माँ और बहन के कामों से बहुत घृणा होती थी। वह जब भी उन्हें समझाने की कोशिश करती, वे दोनों एक होकर लक्ष्मी से लड़ने लगती थीं। लक्ष्मी की माँ लक्ष्मी से इसी वजह से नफरत करने लगी थी और कहते भी है कि जिस तरह चोरों का शत्रु चंद्रमा होता है, उल्लू का शत्रु सूर्य होता है, मूर्ख का शत्रु ज्ञानी होता है, उसी तरह दुष्ट के शत्रु सज्जन होते हैं, कामी का शत्रु दिन होता है। लक्ष्मी की माँ के विचार गुंजन से खूब मिलते थे, पर वह लक्ष्मी को फूटी आंख भी नहीं देखती थी। लक्ष्मी की माँ ने निश्चय किया कि मैं इस लड़की को नीचा दिखाकर ही रहूंगी। उसने अपने पति को अपनी सलाह में लेकर लक्ष्मी के लिए बहुत ही गरीब घर में विवाह कर दिया और छोटी लड़की गुंजन, जो उसकी तरह उल्टा थी, उसका विवाह उसी के गांव में खूब ही धनी परिवार में कर दिया। लक्ष्मी समझ तो रही थी कि उसकी माँ ने द्वेष उसका विवाह गरीब घर में करवाया है, परंतु वह भगवान की इच्छा समझकर संतोष पूर्वक गरीबी का जीवन जीने लगी। उधर उसकी बहन गुंजन उसकी हालत को देख देख कर उस पर खूब हंसती थी। उसे जब कभी ताने मारती रहती थी। लक्ष्मी अपनी छोटी बहन के दुष्ट भरे व्यवहार से कभी नाराज नहीं होती थी, बल्कि वह उसके बारे में सदैव अच्छा ही सोचती थी। एक दिन गुंजन के घर वालों ने अपने घर में एक धार्मिक अनुष्ठान रखा। गुंजन ने पूरे गांव में बुलावा लगवाया। लक्ष्मी के पास पड़ोसियों को भी बुलवाया, पर अपनी गरीब बहन को बुलावा नहीं दिया। इससे साफ जाहिर होता था कि गुंजन लक्ष्मी से कितनी नफरत करती थी, पर लक्ष्मी ने इस बात का भी बुरा नहीं माना। उसने सोचा कि धार्मिक अनुष्ठान में, कथा, सत्संग, जागरण में बिना बुलाए जाने पर भी कोई दोष नहीं है। यही सोचकर लक्ष्मी अपनी बहन गुंजन के घर चली गई। गुंजन ने अपनी बहन लक्ष्मी को अपने घर बिना निमंत्रण आया देख होठ बुदबुदाकर अपना मुंह को फेर लिया और सोचने लगी, यह तो बड़ी निर्लज्ज है। इस भिखारिन को बुलाया भी नहीं था तो भी यह मुंह उठाकर चली आई। जरूर यह हमारे घर हमारे बड़े बड़े रिश्तेदारों के सामने हमें बेइज्जत करना चाहती है। हमारे रिश्तेदार जब यह जानेंगे कि यह भिखारन की बहन है तो वे हमारे बारे में पता नहीं क्या क्या सोचेंगे। यही सोचकर उसने लक्ष्मी को खूब भला बुरा कहा और बिना प्रसाद दिए ही उसे अपने घर से भेज दिया। लक्ष्मी बिना कुछ कहे वहां से चली आई। धीरे धीरे समय गुजरता चला गया। कुछ दिनों के बाद लक्ष्मी के घर में और भी ज्यादा धन की तंगी आ गई। उसके घर में खाने के लिए लाले पड़ गए। 2-2 दिन तक उसके घर में चूल्हा नहीं जलता था। उधर लक्ष्मी के माता पिता का भी देहांत हो चुका था। उसके मायके में उसका भैया और भाभी रहते थे। उसने सोचा कि क्यों ना भैया के घर चली जाऊं। भाई यदि थोड़े बहुत धन से मदद कर देगा तो कुछ दिन का सहारा लग जाएगा। उसके बच्चे तो भूखे प्यासे नहीं रहेंगे। यही सोचकर लक्ष्मी अपने बच्चों को लेकर अपने मायके को चल दी। चलते चलते रास्ते में उसे एक बूढ़ी कपिला गाय बैठी हुई मिली। गाय बहुत कमजोर थी।
वह चल फिरकर कहीं घास फूस भी नहीं चर पाती थी। पूरे दिन वो भूखी प्यासी एक ही स्थान पर बैठी बैठी मलम पूत्र करती रहती थी। उसके नीचे भी काफी गंदगी जमा हो गई थी। लक्ष्मी ने जब गाय की दयनीय दशा देखी तो उसे बड़ा तरस आया। कहते, सज्जन और संस्कारी लोग किसी प्राणी को दुखी नहीं देख सकती। लक्ष्मी ने तुरंत वहां ठहर कर उसके नीचे झाड़ू लगाया। उसके नीचे साफ सफाई करने के बाद उसे थोड़ी सी घास लेकर आई और उसे पीने के लिए पानी भर के रख दिया। गाय माता ने लक्ष्मी को अपनी सेवा करते देखा तो बहुत प्रसन्न हुई। गाय ने कहा, बेटी, जब तुम लौट कर आओ तो मुझसे मिलते हुए जाना। लक्ष्मी ने कहा, ठीक है माँ। गाय को आश्वासन देकर लक्ष्मी आगे को चली गई। कुछ दूर आगे चलने पर एक गांव पड़ा। लक्ष्मी ने देखा कि गांव के बाहर एक बहुत ही वृद्ध महिला एक टूटी फूटी झोपड़ी में रहती थी। उसके बहू और बेटों ने उसकी सेवा ना करनी पड़े, इसलिए उसे गांव से बाहर लाकर छोड़ दिया था। एक छोटी सी झोपड़ी डाल दी थी। बूढ़ी माँ वहीं रहकर अपना शेष जीवन काट रही थी। वहां पर कोई उनकी देखभाल करने वाला नहीं था, ना कोई भोजन पानी की पूछने वाला था। राह चलते राहगीर उन्हें जो कुछ दे जाते थे उसी से अपना पेट भर लेती थी। उनकी हालत भी बड़ी दयनीय थी। लक्ष्मी से उन बूढ़ी माँ का दुख नहीं देखा गया। लक्ष्मी ने बूढ़ी माँ के पास ठहर कर उनका हालचाल पूछा और जो भोजन वो घर से बनाकर लाई थी उसमें से कुछ भोजन उन बूढ़ी माँ को दे दिया। उसके बाद उनकी झोपड़ी में अच्छे से साफ सफाई की, उन्हें नहला धुलाकर उनके गंदे वस्त्र उतार कर साफ सुथरे वस्त्र पहनाए और उनके गंदे वस्त्रों को धोकर डाल दिया। बूढ़ी माँ के हृदय से लक्ष्मी के लिए आशीर्वाद निकलने लगा। बूढ़ी माँ ने कहा, बेटी, जब तुम लौट कर आओ तो मेरे पास जरूर घूम कर जाना। बूढ़ी माँ को वचन देकर लक्ष्मी फिर आगे को चली गई। चलते चलते उन्हें रास्ते में गंगा जी मिली। लक्ष्मी जी ने माँ गंगा का आह्वान किया और गंगा मैया प्रकट हो गई। गंगा मैया ने कहा, बेटी, मैं तुम्हें उस पार जाने के लिए रास्ता दे रही हूँ। जब तुम लौट कर आओ तो मुझसे मिलकर ही जाना। माँ गंगा से वादा करके लक्ष्मी अपने मायके को चली गई। अपने भैया और भाभी से मिली लक्ष्मी को देखकर उन्हें भी कोई खास खुशी नहीं हुई, क्योंकि कहते गरीबी धनहीन मनुष्यों के लिए बहुत ही अपमानकारी दुख है। अक्सर गरीबों से धनवान लोग भले ही वे सगे हो तो भी वे अपना रिश्ता छुपाते हैं। गरीब आदमी अगर किसी के पास कुछ देने की इच्छा लेकर भी जाए तो भी लोग यही समझते हैं कि आज वह फिर मांगने आया होगा। मित्रों, लक्ष्मी 2 दिन तक अपने मायके में रुकी भैया, और भाभी ने उसे एक फूटी कौड़ी भी नहीं दी। बस उसके बच्चों के लिए रास्ते के लिए थोड़ा खाना बनाकर रख दिया और घर से विदा कर दिया। सच कहते हैं, जब गरीबी के दिन आते हैं तो सगे अपने भी काम नहीं आते। लक्ष्मी चुपचाप अपने मायके से निराश होकर चली आई। रास्ते में जब वह गंगा के निकट पहुंची तो उसने फिर से माँ गंगा का आवाहन किया। गंगा मैया फिर उसे प्रकट होकर दर्शन देने आई और उसे एक मोहर से भरा हुआ कलश दे दिया और कहा, बेटी, आज से तुम्हारे गरीबी के दिन चले गए। तुमने बहुत कष्ट भोगा है। तुम्हारे माँ बाप भाई बहन ने तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया। खैर, कोई बात नहीं, सारा संसार मुख फेर ले, पर परमात्मा की नज़र टेढ़ी नहीं होनी चाहिए। उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लक्ष्मी उस कलश को लेकर घर चली आई। रास्ते में उसे याद आया कि मैंने बूढ़ी माँ के पास लौटकर जाने का वादा किया था। कहते हैं, अक्सर लोग धन मिलने पर दीनहीनों को भूल जाते हैं, पर लक्ष्मी ऐसे विचारों की नहीं थी। वो उन बूढ़ी माँ से मिलने के लिए उनकी झोपड़ी पर गई और उनकी सेवा की, उन्हें खाना खिलाया। बूढ़ी माँ ने लक्ष्मी को आशीर्वाद दिया कि जाओ बेटी, तुम सदा धन धान से संपन्न रहोगी, सदा सौभाग्यवती रहोगी। बूढ़ी माँ का आशीर्वाद सुनकर लक्ष्मी खुश हो गई। कहते हैं, बुजुर्गों के आशीर्वाद में बहुत शक्ति होती है। अंतर आत्मा से प्रसन्न होकर दिया गया आशीष सदा फलित होता है। लक्ष्मी ने कहा, माँ, तुम कहाँ इस जंगल में अकेली पड़ी रहती हो? बुढ़ापे के शरीर में तुमसे कुछ काम धाम भी नहीं होता, कोई तुम्हें पानी तक नहीं पूछता। तुम मेरे साथ चलो, मैं अपने घर पर रहकर तुम्हारी सेवा करूंगी। मेरी माँ का तो मुझसे प्यार नहीं मिला, तुम ही मेरी माँ जैसी हो। तुम्हारी सेवा करके मैं कुछ पुण्य कमा लूंगी। दोस्तों, लक्ष्मी की बात सुनकर बूढ़ी माँ की आंखें खुशी में छलछाए। लक्ष्मी बूढ़ी माँ को अपने साथ बुला लाई। आगे जाकर उसे वही कपिला गाय बैठी मिली।
लक्ष्मी ने फिर से गाय के नीचे झाड़ू लगाकर साफ सफाई की, उसे जलपान कराया, उसे खाने को चारा दिया। गाय ने भी उसे दुआ दी, बेटी मेरे आशीर्वाद से तेरे घर में कभी दूध बूंद की कमी नहीं रहेगी। लक्ष्मी ने सोचा कि क्यों ना मैं गाय माता को भी अपने घर ले जाऊं, वहीं रहकर मैं इनकी अच्छे से देखभाल करती रहूंगी। इस प्रकार लक्ष्मी गाय और बूढ़ी माँ को अपने घर बुला लाई और उनकी अच्छे ढंग से सेवा पानी करने लगी। गंगा मैया ने तो उसे खूब सारा धन दे ही दिया था। उस धन से उसने अपना बड़ा ही आलीशान घर बनवाया। पूरे गांव में सबसे अधिक धनवान अब लक्ष्मी ही थी। अब उसे किसी बात का कोई दुख नहीं था। उसके घर हमेशा दान पुण्य पूजा पाठ यज्ञ भंडारे चलते रहते थे। एक दिन उसने देवी का जागरण रखा, पूरे गांव को निमंत्रण दिया। अपनी छोटी बहन गुंजन को भी बुलावा देकर आई। गुंजन वैसे तो उसके घर जाना नहीं चाहती थी, लेकिन उसे जलील करने के उद्देश्य से वो उसके घर चली गई। वो हैरान थी कि इस भिखारन के पास खाने को तो कुछ था, आज यह देवी का जागरण करवा रही है। देखना चाहिए इसके घर कुछ है भी या वैसे ही पूरे गांव के लोगों को बुला रही है। गुंजन ने जब अपनी बहन के घर जाकर देखा तो आलीशान बंगले को देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। उसके घर में उत्तम व्यवस्था देखकर उसकी छाती बैठी जा रही थी कि यह भिखारन एकदम से इतनी अमीर कैसे बन गई। उसका सारा गरूर चूर चूर हो चुका था। लक्ष्मी के सामने तो वह स्वयं बेकार लग रही थी, परंतु लक्ष्मी ने उसका खूब आदर सत्कार किया। उसे विदाई में 5 सोने की मोहरें भी दी। गुंजन बहन के आचरण से पानी पानी हो चुकी थी। आज उसे अपने किए पर पश्चाताप हो रहा था कि मेरी बहन जब मेरे घर गई तो मैंने उसका बड़ा अपमान किया। उसे ना बैठने को पूछा, ना पानी की पूछी। सच कहाँ है, किसी ने सदा दिन एक जैसे किसी के नहीं रहते। गुंजन ने मीठी मीठी बातें करते हुए लक्ष्मी से पूछा, बहन अचानक से तुम इतनी बड़ी धनवान कैसे बन गई? तब लक्ष्मी ने बताया, बहन यह मेरे अच्छे कर्मों का प्रसाद है। मैंने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा। जितना परमात्मा ने दिया मैं संतोष किया। यदि उसने मुझे गरीबी दी तो मैंने गरीबी को हंसकर भोगा। आज उसने मुझे दौलत दी है तो इस दौलत को भी मैं सत्कर्मों में लगाती हूँ, इसका उपभोग कर रही हूँ। सब कर्मों का फल है। मनुष्य को हमेशा सदाचार का पालन करते रहना चाहिए। दन दुखियों के प्रति दया भाव रखना चाहिए। अपने आचरण दूषित नहीं होने देने चाहिए। कहते हैं मनुष्य के निंदनीय कर्म और आचार भ्रष्ट होने पर दरिद्रता उसे शीघ्र घेर लेती है। मनुष्य के ऊपर गरीबी भी आने की यह सबसे बड़ी वजह होती है कि जब वह अपने घर के अंदर बुरे कर्म करता है। शास्त्रों में कहा गया है कि भले ही आप निर्धन हैं, आपका टूटा फूटा घर है, उसे हमेशा स्वच्छ रखना चाहिए। झूठे बर्तन, कपड़े और जूते चप्पल घर में इधर उधर ना फैले होने चाहिए। घर के अंदर नाखून नहीं काटना चाहिए। अपने पूजा घर की ओर कभी पैर करके नहीं सोना चाहिए। घर के अंदर मांस मंदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। घर के अंदर कभी जुआ नहीं खेलना चाहिए। दुष्ट प्रवृत्ति के लोगों से यदि आपकी मित्रता हो भी जाए तो भी उन्हें घर में बुलाकर नहीं लाना चाहिए। स्त्री घर की लक्ष्मी होती है, उसे हमेशा साफ शुद्ध रहना चाहिए। घर में बिना वजह कलेश नहीं करना चाहिए। हमने देखा है कि कुछ दुष्ट स्वभाव की स्त्रियां स्वयं तो सज धज कर घूमती है, पति की और बच्चों की उन्हें कोई फिक्र नहीं होती। घर में बच्चे मैले कुचले घूमते रहते हैं। घर के बड़े बुजुर्ग लोगों का अपमान करती रहती है, बात बात पर लड़ती झगड़ती रहती है। उनके मन में सदैव अपना ही चलता रहता है। ऐसी स्त्रियों की वजह से लक्ष्मी अति शीघ्र घर से विदा हो जाती है। मित्रों, लक्ष्मी की बातें सुनकर गुंजन की आंखें खुल चुकी थीं। एक बात सत्य है, जो अपने से छोटों को नहीं देखता, उसे अपने से बड़े लोग नीचा दिखा देते हैं। मित्रों, कहानी के विचार पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक करना और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक और चर्चा के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।